वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज मैं आपके सामने MGT 401 का सलूशन लेके आया हूं और आज हम इसको फिज़िकल देखेंगे। और हम आप पहले असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको फिज़िकली देखते हैं। तो चले, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से कर दे, और जिन्होंने अभी ग्रैंड यूज़ करने हैं 27 को आने, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो हम उसके लिए ग्रैंड को इसके ऑफर रखते हैं। और जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चले असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपकी असाइनमेंट है जिसमें लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शेयर कैपिटल करना है हमने। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन मटेरियल देख लेते हैं। कहता है मिस्ड ऑन जनवरी XXX ए लिमिटेड एस्टेब्लिश फॉर शेयर होल्डर, वो फॉर शेयर होल्डर को एस्टेब्लिश करती है मिस्टर अली, मिस्टर बुशरा, मिस्टर खुरम एंड मिस्टर दानिश। ई होल्डर और ऑन 25% शेयर कैपिटल, मतलब आपका जो शेयर कैपिटल है हर एक ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। ओरिजिनली सोल्ड एट द प्रीमियम ऑफ द 350 पर एनम पर शेयर, मतलब जो ओरिजिनली उसने बेचा वो प्रीमियम पे बेचा 350 के ऊपर। द कंपनी हैज़ 100 शेयर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 100 ईच एंड हैज़ टोटल प्रीमियम ऑफ द 35,000। इसका मतलब है कि उसका 35,000 आपका प्रीमियम था। ये प्रीमियम कैसे आया, ये शेयर वैल्यू क्या है, तो हम इसको लेक्चर में देखेंगे। आगे देखेगा 31 दिसंबर एक्स द मैनेजमेंट है ए लिमिटेड हैज़ डिसाइड buy back some of the share the presenting offer to share and Miss Bushra agreed to the disposal of this investment respond to offer of the 50,000 में बेचने में agree है। The company is going to the purchase on share and with agree term of the condition। सबसे पहले निकालना what are the accounting entry of the issue of issue and बाय बैक ऑफ शेयर। ठीक है, सेपरेट एंट्री करनी है हमने इसकी। और उसके बाद एडवांटेज ऑफ द शेयर रीच परचेज ऑफ द कंपनी, रीपरचेज ऑफ कंपनी की शेयर बाय करने का था। आपकी रिजर्व बढ़ जाते हैं, फ्री रिजर्व बढ़ जाते हैं, आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो भी बड़े बेनिफिट है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। लेकिन असल में पार्ट 1 है जो आपको हमने सीखना है। चले आए हम असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपकी असाइनमेंट सोल्यूशन है MGT 401 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की असाइनमेंट है। अब इसमें जो आपके रिक्वायरमेंट आई है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमने डिटेल में सवाल क्वेश्चन पढ़ लिया है, लेकिन आपको मैं फिर डिटेल से समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में होता क्या है। ठीक है, देखें उसने क्या है कि एक कंपनी है जो शेयर इशू करती है किसको, शेयर होल्डर को। अब शेयर होल्डर कितने हैं उसके, 4 शेयर होल्डर, 4 शेयर होल्डर हैं। ठीक है, अब आपको बात ये सोचने वाली है, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई जो एंट्री कर दें उसकी, जो उसने शेयर इशू किए हैं और बाय बैक की एंट्री कर दें। अब बाय बैक की एंट्री और इशू ऑफ शेयर एंट्री की क्या कंसेप्ट है, पहले ये कंसेप्ट समझ लें, फिर आपको मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल है, एक कंपनी है फार्मेशन कंपनी है, वो कंपनी अपने कैपिटल को क्या करती है, इक्विटी को या इक्विटी को रेज करती है। ठीक, कैसे करती है, सबसे पहले वो क्या करेगी, शेयर इशू करेगी। शेयर इशू करेगी। अब इसकी सिंपली जो एंट्री होगी शेयर इशू की, वो क्या होगी, वो ये होगी कि बैंक ऑन डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल हो जाएगा।
या पेड अप कैपिटल हो जाएगा। ये सिंपल सी एंट्री है, सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, अब यही कंपनी किसको शेयर इशू करती है? शेयर होल्डर को। किसको करती है? शेयर होल्डर को इशू करती है। क्या करती है? शेयर होल्डर को इशू करती है। अब ये शेयर होल्डर, ये कंपनी क्या करती है? इस शेयर होल्डर से क्या कर लेती है? बाय बैक शेयर कर लेती है। क्या कर लेती है? दोबारा इससे शेयर खरीद लेती है। बाय बैक क्या करते हैं? बाय बैक शेयर खरीद लेती है। अब बाय बैक शेयर क्या होता है? अब देखो, बाय बैक इसने शेयर इशू किया, अब इसने दोबारा खरीद लिया। तो जब दोबारा खरीद लिया भाई, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल, या पेड अप कैपिटल, और क्रेडिट हो जाएगा बैंक। ये सिंपल सी बात है कि एक कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से दोबारा शेयर खरीद लेती है। एक ही कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से दोबारा शेयर खरीद लेती है। इसको कहते हैं बाय बैक शेयर कहते हैं इसको। अब मैं आपकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ कि सॉल्यूशन है क्या था। अब देखो, अब ये है कि सॉल्यूशन ये आपका था कि आपकी सॉल्यूशन आपका ये था कि शेयर इशू की एंट्री करनी थी। आपका टोटल शेयर कितने थे? 100, और उसकी पार वैल्यू कितनी थी? पर शेयर वैल्यू, ऐसे पर शेयर वैल्यू कर देते हैं। पर शेयर वैल्यू क्या ये? पर शेयर वैल्यू कितनी थी? 100। इसका मतलब है कि जो टोटल वैल्यू निकली है आपकी शेयर की, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी होगी? कैसे होगी टोटल वैल्यू शेयर? कि आपकी जो नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई कर देंगे पर शेयर वैल्यू, पर शेयर। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 100, और मल्टीप्लाई कितनी है? 100। इसका मतलब है कि आपके 10,000 शेयर पेड अप कैपिटल बने हैं। 10,000 आपके पेड अप कैपिटल बने हैं। ये वाले पेड अप कैपिटल बने हैं। अब उसमें ये भी कहा है साथ में, ये थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसकी समझ लग गई होगी। सही है, तो आगे देखते हैं। सही है, ठीक है, आगे इसको मैं थोड़ा रेज कर लेता हूँ। 1 मिनट है अजय। जी, ये आपकी सामने वैल्यू है। अब देखो, उसने शेयर प्रीमियम दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम कितना हुआ? टोटल कितना दिया हुआ है आपका? 35,000 का। आपका 35,000 का शेयर प्रीमियम दिया हुआ है आपका। और उसकी पार वैल्यू कितनी है? 350 आपकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है ये कैसे निकला है? ये ऐसे निकला है कि आपका 100 टोटल शेयर है और 350 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये शेयर वैल्यू आपकी आ जाती है। अब पार वैल्यू ये है। अब इसकी कहते हैं कि एंट्री कर दो। क्या कर दो? एंट्री कर दो मुझे। तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री ये होगी भाई, डेबिट कर देंगे। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा,
जो कैपिटल होगा ना, पेड अप कैपिटल होगा, ये शेयर कैपिटल होगा, वो हमेशा पार वैल्यू से होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्रेडिट तो हम कर देते हैं पेड अप कैपिटल को, क्या कर देते हैं, पेड अप कैपिटल को कितने से, 10,000 से, क्या कर देते हैं, 10,000 से कर सकते हैं हम। कैसे, 100 शेयर थे, ये वाला फार्मूला है, 100 शेयर थे, उसकी पार वैल्यू कितनी है, 100, तो 10,000 आपका हो गया पेड अप कैपिटल। अब उसने क्रेडिट करना है शेयर प्रीमियम को, क्या करना है, शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम कैसे निकलता है, शेयर प्रीमियम उसने दिया हुआ 35,000 का, ये कैसे निकला है, ये निकला ऐसे, वैसे खुद दिया हुआ है उसने, अगर ना दिया होता तो कैसे निकलता, आपके नंबर ऑफ शेयर आपके हैं और मल्टीप्लाई पार वैल्यू प्रीमियम इसकी वैल्यू है, तो ये 35,000 आपका शेयर प्रीमियम आ गया। अब आपका डेबिट क्या चीज़ होनी है, डेबिट आपका होगा बैंक, डेबिट क्या होगा आपका, बैंक होगा। बैंक कितने से होगा, 45,000 से, 45,000 से आपका बैंक होगा। बैंक आपका क्या होगा, 45,000 से होगा। ठीक है, तो 45,000 कैसे आया, आल डेबिट एंड आल क्रेडिट ऑलवेज इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। ये देखो, ये क्रेडिट की चीज़ें हैं। ठीक है, 35,000 और 10,000 कितना है, 45, तो 45,000 इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इश्यू ऑफ शेयर की वैल्यू, इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री होगी है। अब देखिए हमने एंट्री क्या देखनी है, हमने एंट्री क्या देखनी है, अब आपकी एंट्री देखनी है, ये मैं रेस कर देता हूँ, ये मैं रेस कर देता हूँ, सॉरी, तो ये ना देख लीजिएगा। अब देखिए ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 1 है, ये क्या आपका पार्ट ए। अब पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है, मुझे सॉरी पार्ट ए का ही है ये सोल्यूशन, लेकिन उसे पे बैक निकालना है, रीपे बाय बैक, बाय बैक, बाय बैक आपने शेयर की एंट्री करनी है, शेयर की एंट्री करनी है। तो वो क्या कह रहा है कि एक शेयर होल्डर मिस क्या है उसका नाम है, ठीक है, मिस है, जो उसने 50,000 के शेयर उसने डिस्पोजल करने में बेच देने हैं एक ही उसी कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, कंपनी इसको बाय कर लेती है। अब उसकी एंट्री कैसे होनी है, उसकी एंट्री कैसे होनी है भाई, पहले ये बता दो मुझे कैसे एंट्री होनी है। ठीक है, अब एंट्री ये होनी है, सबसे पहले आपका कैपिटल आएगा, इसकी रिवर्स से एंट्री करनी है ना, इसकी रिवर्स से एंट्री करनी है हमने, पेड अप कैपिटल। अब देखो पेड अप कैपिटल आएगा कितना, पेड अप कैपिटल आएगा कितना, पहले ये तो देख लें। देखो भाई मैं आपको कहता हूँ 4 शेयर होल्डर थे, क्या थे, और ईच की 25% शेयरिंग थी, ईच की 25% शेयरिंग थी। इसका मतलब है टोटल कैपिटल कितना था, 10,000, 10,000 आपके किसका था, कितना था टोटल कैपिटल, इसका 25% निकाले तो ईच पार्टनर ने कितनी इन्वेस्ट की है, 2500 की। इसका मतलब है कि 4 जो पार्टनर है, ये 4 शेयर होल्डर है, 4 शेयर होल्डर है, उसने 2500 शेयर कैपिटल है उसका। इसका मतलब है कि इसका जो शेयर कैपिटल होगा वो 2500 का होगा। ठीक है, 2500 का होगा, और उसमें क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका, क्रेडिट होगा क्या आपका, कैश या बैंक, क्या होगा, कैश या बैंक, 15,000 का जो उसने इसको डिस्पोजल कर दिया। अब इसके दरमियान जो चीज़ है वो शेयर प्रीमियम की है, वो डेबिट कर दो, जो उल्टी इसका जाना है। ठीक है, रिवर्स एंट्री हो जानी है इसकी, तो हमने ये देख लेनी है, ये होगी 12,500 की। ठीक है, तो 12,500 की ये एंट्री होगी। तो ये आपका पार्ट 1 है, जो इसकी डबल एंट्री 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के आपको इसने पूछना है कि शेयर रीपरचेज करने का फ़ायदा क्या है। भाई रीपरचेज करने का बड़ा फ़ायदा है, आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होता है, आपकी फ्री रिसोर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, ये फ़ायदे, आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट आपको गूगल में से भी मिल सकते हैं।
इजी है, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं सी है। वैसे ये समझाने का ज़रूरत था आपको, तो ये मैंने समझा दिया, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर ये फ़िज़िकल आपको अच्छी लगी है असाइनमेंट सॉल्व करना, तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हो कि सर फ़िज़िकल समझाएं, ठीक है, अगर वैसे स्लाइड पे समझाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।